ऐसी दुर्लभ तकनीकी। अब कचरा बदलेगा भारत की तकदीर। अब पल भर में दुनिया का कचरा बदल जाएगा खजाने में। भारत की इस तकनीक को देखकर हिल गया पूरा जापान। भारत की इस तकनीक को पाने के लिए पागल हो गई है पूरी दुनिया। दोस्तों, भारत कब क्या कर दे किसी को कोई पता नहीं। भारत जब भी कुछ करता है पूरी दुनिया में बवंडर मच जाता है। भारत इस समय ऐसी ऐसी दुर्लभ तकनीक विकसित करने लगा है जिसका जोड़ पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। वहीं चीन, अमेरिका, रूस और जापान भारत की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते हैं। उन्हें डर रहता है कि कहीं हम तकनीक की दुनिया में पीछे न हो जाएं। भारत तकनीक की दुनिया का बादशाह न बन जाए। लेकिन इन्हें जिस चीज का डर रहता है वही होता है। इस समय भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि अमेरिका भी सदमे में है, क्योंकि उसके सुपर पावर का ताज भारत के सिर पर लगने वाला है। भारत ने जब से आत्मनिर्भरता की कसम खाई है तब से भारत ने तकनीक की दुनिया में ऐसी छलांग मारी है कि चीन, अमेरिका, रूस और जापान के चिथड़े उड़ गए हैं। अब तो आलम ये हो गया है कि भारत द्वारा विकसित तकनीक की मांग पूरी दुनिया में बढ़ गई है। भारत की तकनीक को पाने के लिए चीन, अमेरिका, रूस और जापान भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगे हैं, क्योंकि भारत की तकनीक का कोई तोड़ नहीं है। अब तो आलम यह हो गया है कि भारत कचरों को भी नहीं छोड़ रहा है, उससे भी बेशकीमती खजाना निकाल रहा है। कचरे का इस्तेमाल भारत की तकदीर बदलने में कर रहा है। इसलिए मोदी सरकार भारत को सुपर पावर बनाने के लिए पूरी दुनिया का कचरा खरीदने में जुट गई है। पूरी दुनिया कचरों के ढेर से जूझ रही है, क्योंकि ज्यादातर देशों में कचरे को रिसाइकलिंग करने की कोई तकनीक मौजूद नहीं है। और जिन देशों के पास कचरे को रिसाइकलिंग करने की तकनीक मौजूद भी है तो रिसाइकलिंग काफी महंगा पड़ता है, इसलिए कम मात्रा में कचरे का रिसाइकलिंग कर पाते हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि रिसाइकलिंग करने से कचरा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। प्लास्टिक वेस्ट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कोई नई तकनीक विकसित करनी होगी, लेकिन भारत ने ऐसा करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, जिसके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो करके भारत ने दिखा दिया है। दरअसल भारत ने जिस तकनीक को डेवलप किया है उसकी मदद से प्लास्टिक कचरे को जल्दी ठिकाने लगाया जा सकता है, यानी पलक झपकते ही सारा का सारा कचरा गायब हो जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया आज प्लास्टिक के कचरे से जूझ रही है। हर दिन प्लास्टिक वेस्ट कई टन बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी जोर शोर से शुरू हो चुका है। कई देशों द्वारा प्लास्टिक बैन करने के बावजूद लोग आज प्लास्टिक का इस्तेमाल पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा कर रहे हैं। और जिस हिसाब से आज की डेट में प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस हिसाब से वो दिन दूर नहीं जब पूरी दुनिया प्लास्टिक कचरे के ढेर से ढक जाएगी, और जिसकी वजह से इंसानों का अस्तित्व खतरे में आ सकता है। यही वजह है कि प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल के साथ ही दुनिया डरी बैठी है। लेकिन भारत इस डर का सलूशन निकाल लिया है, जिसकी वजह से हर दिन निकलने वाले खरबों टन कचरे से भारत की तकदीर बदला जा सकता है, और इस प्लास्टिक कचरे से भारत अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है। यही वजह है कि भारत द्वारा विकसित इस तकनीक पाने के लिए पूरी दुनिया तरस रही है, क्योंकि यह तकनीक अभी तक किसी देश को नसीब नहीं हुई है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से पूरी दुनिया में काफी बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है और मिट्टी में हजारों साल तक वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है, सड़ता नहीं है। और साथ ही 1 टन प्लास्टिक वेस्ट से करीबन 10 लाख कैरी बैग बनते हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस हद तक पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। अगर रिसाइकलिंग की बात करें तो इस तरीके से केवल प्लास्टिक को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, लेकिन भारत ने जो तकनीक विकसित किया है वो पृथ्वी के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। वहीं पूरी दुनिया में रिसाइकलिंग के अलग अलग मेथड मौजूद हैं, लेकिन भारत ने जो तकनीक विकसित कर ली है उसका भी कोई जवाब नहीं है। दरअसल इस प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल भारत समेत दुनिया भर के देश इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में कर सकते हैं, और यही काम
सबसे पहले भारत ने करके दिखाया है। दरअसल IIT हैदराबाद के छात्रों ने देश का पहला 3D प्रिंटेड ब्रिज बना के तैयार कर लिया है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि 3D प्रिंटेड ब्रिज में कंक्रीट की बॉन्डिंग के लिए प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये 3D प्रिंटेड ब्रिज 150 साल से ज्यादा टिक सकता है। ये भी एक तरह से प्लास्टिक की रिसाइकलिंग तकनीकी है, लेकिन ज्यादा सस्ती और किफायती है। प्लास्टिक के कंक्रीट के साथ इस्तेमाल के जरिए ऐसे कई रॉ मटेरियल की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जिनको बनाने में कई खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक और कंक्रीट के इस मिक्सचर से स्ट्रक्चर को फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है और ऐसे स्ट्रक्चर की मजबूती कई गुना बढ़ जाती है। और सबसे खास बात तो यह है कि 3D प्रिंटिंग के जरिए ऐसे स्ट्रक्चर को छोटे लेवल पर ऐसी जगह पे तैयार किया जा सकता है जहां तक रॉ मटेरियल ले जाने में कई दिक्कतें होती हैं। IIT हैदराबाद और सिंप्लीफोर्स क्रिएशन ने इस तकनीक को विकसित किया है और साथ ही साथ ब्रिज का एक प्रोटोटाइप तैयार कर लिया है। अगर इस ब्रिज की बात करें तो ये पैदल चलने लायक ब्रिज है और इसकी लोडिंग टेस्टिंग की जा रही है। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि इस ब्रिज को प्रिंट करने में केवल 2 घंटे का ही समय लगता है और इसके पूरे रॉ मटेरियल को भारत में ही तैयार किया गया है। इस तकनीक की सबसे अच्छी खूबी यह है कि ये इतनी फ्लेक्सिबल है कि हर जियोग्राफिकल एरिया के अनुसार स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जा सकता है और ऐसी जगह जहां पर लोहे की बीम के जंग लगने का खतरा बना हुआ रहता है, वहां ये तकनीक काफी अच्छी साबित होगी। यही नहीं, इस प्लास्टिक कंक्रीट का इस्तेमाल सस्ते और टिकाऊ ब्रिजेज बनाने में हो सकता है। कुछ ऐसे भी अंदरूनी इलाके होते हैं जहां भारी भरकम मशीन ले जाना पॉसिबल नहीं है, वहां ऐसी 3D प्रिंटिंग मशीन को छोटे छोटे हिस्सों में अलग करके ले जाया जा सकता है। भारत यहीं तक सीमित नहीं है। भारत में इससे पहले भी 3D प्रिंटेड हाउस और 3D प्रिंटेड बंकर्स बनाने का काम शुरू हो चुका है और अब यह तकनीक इतनी एडवांस हो चुकी है कि आगे चलकर इसका इस्तेमाल भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में मल्टी स्टोर बिल्डिंग बनाने में किया जा सकता है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि इस तकनीक की ताकत से चीन पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान से सटी सीमा पर कई ऐसी जगह मौजूद हैं जहां रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है। ऐसी जगहों पर यह तकनीक वरदान साबित हो सकती है, लेकिन जहां ये एक और वरदान साबित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ दिक्कतें भी हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ऐसे स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल से कुछ हानिकारक गैसें भी निकलेंगी, जिन्हें पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि धूप और गर्मी का असर इन ब्रिजेज पर भी पड़ेगा और साथ ही साथ प्लास्टिक के कणों पर भी असर पड़ेगा। लेकिन प्लास्टिक को ऐसे ही खुले में छोड़ने के बजाय ये विकल्प कहीं ज्यादा बेहतर है, क्योंकि प्लास्टिक और 3D प्रिंटेड के इस्तेमाल से हम ईंटों के बनने में लगने वाले कोयले की खपत को कम कर सकेंगे। इसके अलावा स्टील का इस्तेमाल भी कई गुना घटाया जा सकता है, जिसको बनाने में कई खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल होता है। आपको बता दें कि भारत में बड़े पैमाने पर प्लास्टिक वेस्ट का इस्तेमाल रोड को काफी ज्यादा सस्ता और टिकाऊ ढंग से बनाने में किया जा रहा है और भारत में हर दिन लगभग 25,940 टन प्लास्टिक वेस्ट निकलता है। इसमें से 60% रिसाइकलिंग हो जाता है और बचे हुए 40 में से कुछ % डंप कर दिया जाता है, कुछ नालियों को जाम करता है और कुछ % समुद्र में छोटे छोटे प्लास्टिक के रूप में चला जाता है। वहीं भारत में इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट ना होने के चलते ज्यादातर कचरा सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकलिंग का पूरा प्रोसेस काफी महंगा होता है। ऐसे में प्लास्टिक को ब्रिज कंस्ट्रक्शन और रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करने से रिसाइकलिंग का एक नया रूप ले लेगा। वहीं देखा जाए तो प्लास्टिक वेस्ट से बनी सड़कें और ब्रिज काफी टिकाऊ होती हैं, इसलिए मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। भारतीय वैज्ञानिकों के इस रिसर्च की वजह से पूरी दुनिया को लाभ मिलने वाला है, इसलिए पूरी दुनिया में भारत का गुणगान हो रहा है। चीन, अमेरिका, रूस और जापान भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर हो गए हैं। तो दोस्तों, हमें भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।